जादू कहानियाँ। निकिता रात को अपने कमरे में सोई हुई थी। उसका कमरा घर के दूसरे माले पर था। वो खिड़की की तरफ मुंह करके आराम से सो रही थी। अचानक से उसकी नींद खुली। उसकी नजर खिड़की की तरफ गई और वो चौंक गई। उसने देखा पड़ोसन की नई बहू तानिया खिड़की से कमरे के अंदर झांक रही थी। कौन है वहाँ? तानिया भाभी, आप है क्या? खिड़की से तुरंत तानिया का चेहरा हट गया। निकिता तुरंत खिड़की के पास गई। कौन है? कौन? तानिया भाभी, आप है क्या? लेकिन निकिता किसी को देख ही नहीं पाई। वो खिड़की से चारों तरफ देखती रह गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वो सुबह सुबह मालती के घर गई। अरे निकिता बेटी, आओ आओ, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह क्या सोच कर आई हो? घर पर चीनी या चाय पत्ती खत्म हो गई है क्या? नहीं, चाय पत्ती नहीं, मेरा मेंटल पीस खत्म हो गया है। मेंटल पीस? वो क्या चीज है? कोई नई किस्म का खाना है क्या? नहीं आंटी जी, मेंटल पीस मतलब मानसिक। चलो छोड़िए, आप नहीं समझोगी। भाभी कहाँ है? उन्हें बुलाइए ना। नहीं बहू, अरे ओ तानिया, निकिता आई है तुमसे मिलने, बाहर आओ जरा। तानिया सो के उठकर कमरे से बाहर आई। क्या बात है निकिता, इतनी सुबह? मैं तो सो रही थी। रात को लोगों के कमरों में झांकोगी तो देर तक तो सोना ही पड़ेगा ना। लोगों के कमरों में झांकना, ये तुम क्या कह रही हो तानिया? हाँ निकिता बेटी, तुम उल्टा सीधा इल्जाम क्यों लगा रही हो मेरी नई बहू पर? मैंने कल रात साफ साफ भाभी को मेरी खिड़की के बाहर देखा था। कल रात को मिलाकर लगातार 3 दिन से हो रहा है ये सब। क्या? तुम्हारे कमरे के बाहर? लेकिन तुम्हारा कमरा तो दूसरे माले पर है। हाँ वही तो, वहाँ क्या मेरी बहू उड़कर जाएगी या फिर जादुई शक्तियों से पैर लंबे करूंगी? निकिता चुप हो गई। उसे चुप देखकर मालती ने कहा, निकिता तुम सो रही थी, तुमने सपना देखा होगा। जाओ घर जाओ और अच्छी सी चाय पी लो। नहीं, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। निकिता तुम मेरे हाथ की चाय पियो। निकिता के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे साफ साफ याद था। उसने तानिया को ही अपनी खिड़की के बाहर अंदर झांकते हुए देखा था। लेकिन तानिया ऐसा कैसे कर सकती है? ये बात निकिता को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तानिया की शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। तानिया ने मालती के बेटे से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी से सिर्फ 1 महीने पहले ही उनकी मुलाकात हुई थी। शादी के बाद जब तानिया उस घर में आई, तभी उसे देखकर निकिता की माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तानिया के चेहरे पर एक अलग चतुराई थी। निकिता की माँ ने मन ही मन सोचा, इस लड़की को देखकर मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे ये क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। निर्मला के मन में एक शक था। खैर कुछ दिन तो ठीक ठाक निकले, लेकिन एक रात खिड़की के बाहर निकिता ने तानिया का चेहरा देखा। वो डर तो गई, लेकिन वो नींद में थी तो खुद की गलती समझ उस बात को जाने दिया। लेकिन 2-3 रात उसने लगातार तानिया का चेहरा देखा और उसके बाद वो तानिया से मिलने गई। निकिता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। निकिता बेटी, बस अब तो बहुत हो गया। तुम तो मेरी नई बहू पर हाथ धोकर पीछे ही पड़ी हो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बहू इतनी लंबे पैर कैसे कर सकती है भला? उसके पास क्या जादुई शक्तियां हैं जो तुम ऐसा कह रही हो? बेचारी मेरी बहू पर झूठा इल्जाम क्यों लगाई जा रही हो? उन दोनों की जगह कोई और होता तो वो भी इस बात पर यकीन नहीं करता। ऐसा सच में हो सकता है क्या?
लेकिन निकिता के मन में डर बैठ गया था। मुझे भाभी के राज खोलकर निकालने ही पड़ेंगे, नहीं तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। निकिता अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता का 5 साल पहले देहांत हो गया था। दोनों माँ बेटी बहुत अमीर थी। घर में हमेशा 4-5 लाख रुपए कैश और सोने के जेवर तो ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन इससे पहले दोनों को ऐसा डर कभी नहीं लगा। निकिता रात भर सोई नहीं, बस खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी रही। लेकिन आज उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन उसे बैठे बैठे नींद आ गई। वो बैठे बैठे झपकियां लेने लगी। जब उसकी नींद खुली तो देखा खिड़की के पास से एक चेहरा फट से हट गया। ये तान्या भाभी ही है। पता नहीं वो क्या चाहती है। मैंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। निकिता को रात भर नींद नहीं आई। सुबह सुबह वो चाय लेकर टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ा न्यूज देख लेती हूँ, दिमाग में बस तान्या भाभी ही घूम रही है। न्यूज देख लूंगी तो दिमाग थोड़ा हल्का हो जाएगा। निकिता ने टीवी ऑन की और चौंक गई। न्यूज बोलने वाली महिला बोल रही थी, जरा ध्यान से, आपके घर में भी हो सकती है डकैती। हमें अभी तक डाकू का चेहरा नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये डाकू कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। ये खासकर अमीर लोगों को टारगेट बनाती है। एक अजीब बात पता चली है, ये जादुई शक्ति से अपने पैर 10 फीट लंबे कर सकती है। जिस घर को ये टारगेट बनाती है उस घर में ये अलग अलग रूप लेकर जाती है। कभी नौकरानी तो कभी सेल्स गर्ल और कभी कभी तो ये उस घर के लड़के से शादी तक कर लेती है। और ये सब सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। निर्मला को कुछ याद आ गया। अरे हाँ, मुझे याद आया। 2 महीने पहले एक लड़की आई थी मेरे पास काम मांगने, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। वो लड़की तान्या ही तो थी, इसीलिए ये इतनी जानी पहचानी लग रही थी। सत्यानाश, यहाँ दाल नहीं गली तो उसने मालती के बेटे को पकड़कर शादी कर ली ताकि हमारे घर के पास रह सके। हमें अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। तान्या और निर्मला पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस के लोग नॉर्मल ड्रेस में आकर इधर उधर छुप गए। रात को निकिता और निर्मला सोने का नाटक करने लग गए और तभी तान्या वहां आ गई और पैर लंबा करने लगी। ये देखकर पुलिस के होश उड़ गए। वो तुरंत आए और तान्या के पैरों को जंजीर से बांध दिया। अरे अब क्या होगा तुम्हारा, हैं? लंबे पैर वाली डायन, चल। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। निकिता और निर्मला नीचे आ गई। मुझे पहले से ही इन पर शक था। ले जाइए इन्हें सर, इन्होंने बहुत सारे मासूम लोगों को लूटा है। पुलिस ने तान्या को अरेस्ट कर लिया। देखा, अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया होगा। पुलिस ने भी इन्हें अपने पैरों को लंबा करते हुए देखा है। अब तो आप सभी को मेरी बातों पर विश्वास हो रहा होगा। तान्या भी चौंक जाती है कि उनका सारा बना बनाया प्लान कैंसिल हो गया है। उसके बाद से लंबे पैरों वाली तान्या कभी किसी को लूट नहीं पाई। उसे जिंदगी भर जेल में ही सड़ना पड़ा। फिर मालती ने निकिता और निर्मला को गले से लगा लिया और अब निर्मला के पास जो भी धन दौलत थी वो अपनी बेटी से लॉकर में रखवा देती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।